गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.5 की थी और उसके हमने लगभग फोर्थ क्वेश्चन तक कर दिए थे। फोर्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। एक बार बता दो बेटा माइक ऑन करके आवाज और वीडियो सही है क्या? हेलो हेलो। यस सर सही है। ठीक है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। थर्ड पार्ट देखते हैं हम क्या है। 74.9 हमें स्क्वायर रूट निकाल रहे थे। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया था स्क्वायर रूट निकालना है और स्क्वायर रूट हमें 2 डिजिट तक निकालना है। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 प्लेस तक वो हमें निकालना है, उसके बाद हमें नहीं निकालना। और प्लेस तक भी आगे तक भी निकल जाएगा इसका स्क्वायर रूट, लेकिन इसने क्वेश्चन में हमें स्पष्ट बता दिया था कि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 प्लेस तक हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, देखो 74.9 है। सबसे पहले तो डेसिमल पॉइंट है, सेम उसी तरह से निकालेंगे। डेसिमल पॉइंट से हम पेयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अलग पेयर, राइट हैंड साइड में अलग पेयर। अगर कोई पेयर कंप्लीट नहीं बनता है तो उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। जैसे हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखा ओनली 9 था, 9 के साथ हमने 0 लगा दिया। ठीक है, लेकिन सिर्फ राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में अगर पेयर कंप्लीट नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज रहने। 74 का पेयर बन गया, ये 90 का पेयर बन गया। ठीक है, सबसे पहले 74 देखा हमने। 74 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो 74 से पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे 64। 64 कैसे आता है हमारे पास, 8 × 8 64 आएगा। 64 आ गया। 74 - 64 कितना बन जाएगा, 10। 74 के बाद डेसिमल पॉइंट है, इशू नहीं बेटा। 74 के बाद डेसिमल पॉइंट है तो 8 के बाद भी डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, 8 पॉइंट हो जाएगा। अगला पेयर जो भी है एज इट इज नीचे लेकर आए, 90 1090 हो। ठीक है, अगला डिवाइजर जो होगा 8 + 8 16 हमारे पास अगले डिवाइजर में आ जाएगा। और 16 के साथ हमें कोई ऐसी डिजिट लिखनी है कि उसी से हम उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाए, या तो 1090 बन जाए या फिर इससे जस्ट पहले का कोई मल्टीपल बन। अगर हम 16 के साथ 6 ले, हर्ष क्या दिक्कत है बेटा? ये हमारे भाई ने कर दिया था। बेटा भाई को समझा के रखो, अलग बैठ जाओ। अगर हम 16 के साथ 6 लिख देते हैं 166 बन जाता है और इसकी 6 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो 996 आएगा। और इसको जब माइनस करेंगे तो 94 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखा हमने बेटा कि हमारा 8.6 आ गया, लेकिन जो हमारे पास स्क्वायर रूट हमें चाहिए वो 2 प्लेस तक चाहिए। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेस हमारे पास होने चाहिए, लेकिन उसके बाद तो हमारे पास कोई डिजिट ही नहीं है इसके अंदर नंबर में, डिवाइडेंट में, तो हम 0 नीचे उतार लेंगे। अगला पेयर हम किसका मान लेंगे, 0 एंड 0 का। ये पेयर हम नीचे लेके आएंगे 0 0 का। 94 पहले से था, 9400 बन गया। उसके बाद अगला डिवाइजर होगा 166 + 6 कितना आ जाएगा, 172। 172 के साथ हमें कोई ऐसी डिजिट लिखनी है कि उसी से हम मल्टीप्लाई करें तो या तो 9400 बन जाए या फिर इससे जस्ट पहले का कोई मल्टीपल। अगर हम इसके साथ 5 लिख दे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8625 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे 775। ठीक है, नीचे रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा बेटा, क्योंकि मैंने बताया इसको हम आगे डिवाइड कर सकते हैं और आगे तक। एक और पेयर हमने 0 0 का मान लिया, वो नीचे उतार लिया, आगे फिर से डिवाइड कर दिया। और भी आगे डिवाइड करना है, एक पेयर और मान लिया हमने 0 का, वो नीचे उतारते गए, आगे डिवाइड करते गए। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8.65। अच्छा, इसके साथ फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे वो कल ठीक से डिस्कस नहीं हो पाए थे ना, चलो अभी ये कर लेते हैं, उसके बाद वो सेम इसी तरह से है बेटा वैसे। ठीक है, दो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे वो भी सेम इसी तरह से थे। वो शायद एक क्वेश्चन तो हो गया था डिस्कस, एक बचा हुआ था, उसको कर लेंगे अभी। और इसमें शायद एक डाउट भी बता रहे थे बेटा, कल कौन पूछ रहा था, वो क्लास खत्म हो गई थी, अपने आप एंड हो जाती है टाइम होने के बाद। कौन पूछ रहा था, उसका क्या डाउट था, वो अभी पूछ लो बेटा,
पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था डाउट? डाउट था उसमें। अच्छा, एक डाउट मैं बता दूं आपको क्या आएगा इसमें। इसमें कुछ एक क्वेश्चंस में आएगा बेटा, जैसे हमारे पास आंसर 8.65 है, तो आपका कुछ एक क्वेश्चंस में आंसर क्या मिलेगा? 8.66 मिलेगा। वो क्यों मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम इसको डिवाइड करते हैं, एक और प्लेस तक आगे इसको डिवाइड करेंगे, तो मान लो इस तरह से आ गया 8.65 और उसके बाद 7 आ गया। आपने एस्टिमेट नंबर पढ़े होंगे या फिर राउंड ऑफ पढ़े होंगे, राउंड ऑफ 10, राउंड ऑफ 100। उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई नंबर मान लो 15 16 है, 16 को हमें राउंड ऑफ 10 करना है, तो हम यूनिट डिजिट यहाँ पर ये जो फर्स्ट डिजिट है इसको देखते हैं ये 5 से लेस है या ग्रेटर है। जब ये 5 से ग्रेटर होती है तो हम इसको 20 पर राउंड ऑफ कर देते हैं। इसी तरह से इसमें हम राउंड ऑफ कर देते हैं कुछ एक क्वेश्चंस में। जैसे यहाँ पर अगर हम थर्ड डिजिट यहाँ पर निकाले तो 7 आती है, ये 5 से ज्यादा आती है, तो हम 6 को राउंड ऑफ कर देते हैं 8.66 में, इस तरह से। तो कोई दिक्कत नहीं है, खास बात वो नहीं है, हमारा ये आंसर भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है। जैसे अगर हम थर्ड डिजिट तक इसको डिवाइड करके देखें, इसका स्क्वायर रूट निकालें, तो अगर ये 5 या 5 से ज्यादा आ जाती है थर्ड डिजिट, तो हम 5 को अगली डिजिट में क्या कर देते हैं? राउंड ऑफ कर देते हैं। 5 की जगह क्या आ जाएगा? 6 बना देते हैं। ठीक है। इस तरह से एक दो क्वेश्चंस में होगा, वो ज्यादा नहीं है और वो भी ज्यादा खास हमारे पास आवश्यकता नहीं है। हमारे जो इस तरह का आंसर आएगा ना, वो भी बिल्कुल सही होगा। ठीक है। फोर्थ पार्ट है इसका 175.01। ठीक है। तो 175.01 पेयर्स हमने बनाए इसके। 01 का एक पेयर बन गया, 75 का एक पेयर बन गया और लेफ्ट हैंड साइड में 1 सिंगल बच गया। इसको एज इट इज रहने दो। 1 को डिवाइड करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा और 1 माइनस 1 कितना बचेगा? 0। अगला पेयर 75 का है, इसको नीचे लेकर आएंगे, 75 आ गया। अगला डिवाइजर हमारा क्या होगा? 1 प्लस 1। अगला डिवाइजर हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 के साथ हमें कोई ऐसी डिजिट लिखनी है कि उसी से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आ जाए? या तो 75 आ जाए या इससे जस्ट पहले का कोई मल्टीपल आए। अगर हम 2 के साथ 3 पुट कर देते हैं, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 69 आ जाता है और 75 माइनस 69 6 बचेगा। अगला पेयर देखा हमने 01 का, तो अगला पेयर एज इट इज नीचे लेके आए, 01 601 बन गया। अगला डिवाइजर हमारा, अच्छा अगले पेयर से पहले देखो बेटा डेसिमल पॉइंट था, तो क्यूसेंट में भी हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, 13 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। अगला जो डिवाइजर होगा 23 प्लस 3 26 हमारे पास अगले डिवाइजर में आएगा और 26 के साथ हमें कोई ऐसी डिजिट लिखनी है कि उसी से मल्टीप्लाई करें, तो या तो 601 बने या फिर इससे कोई जस्ट पहले वाला मल्टीपल। अगर हम 2 कर देते हैं तो 262 और 262 की मल्टीप्लाई 2 से की 524। ठीक है। इसको माइनस करेंगे, जैसे ही माइनस करेंगे हमारे पास 77 बचेगा। उसके बाद हमें एक डिजिट तक इसको आगे और डिवाइड करना है। हमारा सिर्फ 13.2 तक आया है, हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो आगे डिवाइड करने के लिए हमने 0 का एक पेयर बना दिया। इस पेयर को हम नीचे लेकर आए, 7700 हो। अगला डिवाइजर 262 प्लस 2 264 और 264 के साथ बेटा ये 2 लगा देना, ये मिसप्रिंट हो गई। जब इसको हम के साथ हम 2 लगाते हैं और 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5284 आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पर नीचे 2 लगा देना डिवाइजर में। ऊपर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी हमें 2 इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, 2 आ जाएगा। इसको रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 2416। रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी बचे, हमारे पास सिर्फ हमें क्वोशिएंट चाहिए, वो भी 2 प्लेस तक, तो 13.22 ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बेटा इसका एक पार्ट है, वो आपको खुद से ट्राई करना है। जो फिफ्थ पार्ट इसका दिया हुआ है 423.74, ये आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है बेटा, हमने इस तरह के क्वेश्चंस की डिवाइड करके हमने बहुत ज्यादा स्क्वायर रूट निकाल लिए। अब मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगी, फिर भी अगर दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी समझ में नहीं आएगा, चाहे मैं कंप्लीट आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व करके भेज दूं। ठीक है। लेकिन जब तक खुद निकाल कर नहीं देखोगे क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस समझ में नहीं आएंगे। मिस्टेक आती है
मिस्टेक जो भी आती है मुझे बताओ, क्वेश्चन आप सोल्व करते हो उसको जो सॉल्यूशन है उसमें जहां पर मिस्टेक है वो मेरे पास भेजो, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर मिस्टेक है। फिर भी नहीं समझ में आता है मैं आपको क्लास में समझा दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको सोल्व करके देखना है। बहुत ज्यादा बच्चों की मैं नोटबुक चेक करता हूँ, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना आप एज इट इज लिख देते हो, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है, इसको इस तरह से कोई नहीं लिखेगा। 8275.26 इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले पेयर्स बनाएंगे, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 75 का एक पेयर बन गया, 82 का एक पेयर बन गया, राइट हैंड साइड में 26 है, 26 का एक पेयर बन गया, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से डिवाइड करेंगे। 82 क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं, लेकिन 82 से जस्ट पहले हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है 81, 9 मल्टीप्लाई 9 81, 82 माइनस 81 कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। अगला जो भी पेयर है उसको नीचे लेकर आएंगे, 75 175। अगला डिवाइजर क्या होगा? 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 18। 18 के साथ हमें कोई ऐसी डिजिट लिखनी है कि उसको जब हम उसी से मल्टीप्लाई करें या तो 175 आ जाए या इससे जस्ट आ जाए। अगर हम बेटा 81 के साथ 1 भी लिख देते हैं और 1 से मल्टीप्लाई करते तो 181 आता है, ये 175 से ज्यादा आ जाता है। तो इस तरह का जब कोई केस बने कि अगर हम 1 भी पुट करें तो भी वो ज्यादा बन जाए, तो हमेशा हमारे पास 0 काम आएगा। 118 के साथ हम 0 पुट करेंगे, 180 मल्टीप्लाई 0 0, और 175 माइनस 0 175 है जी। उसके बाद डेसिमल पॉइंट है तो क्वोशिएंट में भी डेसिमल पॉइंट लगाया। अगला पेयर नीचे ले आए 26, 17,526। अगला डिवाइजर नीचे लेकर आएंगे 180 प्लस 0 180। अब हमें 180 के साथ कोई ऐसी डिजिट लिखनी है कि उसी से हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए? 17,506, या फिर इससे जस्ट पहले का कोई मल्टीपल। अगर इसके साथ हम 9 लिखते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 16,281 आता है। इसको माइनस करेंगे तो 12,245 बचेगी, ठीक है, 1245। यहाँ तक हमने डिवाइड कर दिया डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट तक। उसके बाद हमें 2 डिजिट तक, 2 प्लेस तक इसको डिवाइड करना है। अगला पेयर हमारे पास नहीं है तो हम क्या मान लेंगे? 0 का अगला पेयर मान लेंगे, 0 हम नीचे ले। अगला डिवाइजर हमारा क्या होगा? 1809 और प्लस 9 1818, और जब इसके साथ 6 पुट करके 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 10,900 सॉरी 1,09,116 बचेगी, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे 15,334। रिमाइंडर कुछ भी बच जाए बेटा हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सिर्फ हमें क्वोशिएंट चाहिए, क्वोशिएंट हमारा सही होना चाहिए। रिमाइंडर में कोई मिसप्रिंट भी हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ जो एग्जाम ये सही होना चाहिए, ठीक है। रिमाइंडर कुछ भी बच जाए हमें, अगर हमें आगे सिंप्लीफाई करना है तब हम आगे रिमाइंडर को ध्यान से करेंगे। बाकी ये नहीं गलत भी लिखो लेकिन सही लिखो, बाकी ये हमें देखना नहीं है रिमाइंडर जो भी बचता है। 90.96 ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह के इसके 2 पार्ट और बेटा, ये और आपको ट्राई करना। 3 क्वेश्चंस आपको ट्राई के लिए दिए, एक तो इसका 5th पार्ट, 6th पार्ट और 7th पार्ट। 8th पार्ट मैंने समझा, ठीक है। जैसे हमने ये 8th पार्ट किया ना, सेम इसी तरह से इसके ये दोनों, ठीक है, सेम इसी तरह से इतने ही डिजिट इसमें। सिर्फ यहाँ पर 80 को पेयर बनाने के लिए, 8 का पेयर बनाने के लिए 80 लगा देना, और उसके बाद एज इट इज इसको डिवाइड करना, ठीक है। हाँ बेटा बताओ क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह का है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स करेक्ट टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें बताया था कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमें सिर्फ 2 प्लेस तक उसको करेक्ट करना है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कहता है 3 प्लेस तक हमें उसको डिवाइड करना है, 3 प्लेस तक वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने वहां पर 2 प्लेस तक इसको डिवाइड करते थे, उसके बाद हम 1 प्लेस तक और डिवाइड कर देंगे, 3 प्लेस हो जाएंगे। 0.00064 ये हमारे पास दिया हुआ है। इसके पेयर्स बनाएंगे। सबसे पहले डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में तो सिंगल 0 है, ये तो एडजेटिव आ गया। राइट हैंड साइड के पेयर बनाएंगे, 0 एंड 0 का एक पेयर बन जाएगा।
0 6 का अलग पेयर बन जाएगा, और 4 सिंगल बचता था, 4 के साथ भी 0 लगा दिया, 40 का एक पेयर बन गया। उसके बाद डिवाइड कर देंगे, 0 हमारे पास है, 0 मल्टीप्लाई 0। बेटा आवाज क्लियर नहीं आई, दोबारा से बताओ। सर डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से पेयर बनते हैं ना? डेसिमल पॉइंट है तो दोनों तरफ पेयर बनाएंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड से अलग, राइट हैंड साइड में अलग। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर सिंगल बच जाता है तो वो हम सिंगल ही रखेंगे, ठीक है। पेयर बनता है तो पेयर बना लेंगे, पेयर नहीं बनता तो सिंगल रख लेंगे। लेकिन राइट हैंड साइड में हमें सिंगल नहीं रखना है डिजिट को, ठीक है। अगर सिंगल डिजिट बचती है, जैसे यहाँ पर 4 हमारे पास सिंगल बचा था, तो उसका पेयर बनाने के लिए हम 40 बना देंगे, उसके जगह 0 लगा देंगे, 40 हमारे पास पेयर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जब तक बनता है बना दो, बाकी कुछ ऐड नहीं करना हमें अलग से, ठीक है। पेयर्स तो बनाने बेटे यहाँ भी, लेकिन खुद से नहीं बनाने। अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ ना, जैसे यहाँ पर दिया हुआ 71 का एक पेयर बनेगा, इसके 7th पार्ट में पिछले वाली ये मैं बताऊं, यहाँ पर जैसे 71 का एक पेयर बनेगा, 36 का अलग पेयर बनेगा। तो पेयर खुद से क्वेश्चन में अगर बनते हैं तो ठीक है, हमें खुद 0 लगा के ऐड करके कुछ नहीं लगा। लेकिन राइट हैंड साइड में अगर पेयर्स कंप्लीट नहीं बनते हैं तो हमें 0 लगाना पड़ेगा, 0 लगा के हमें उसको पेयर बनाना पड़ेगा। श्वेता बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ा, परफॉर्मेंस थोड़ी वीक हो गई है श्वेता। 0 हमारे पास है, 0 की 0 से मल्टीप्लाई की, 0 आ गया, और 0 माइनस 0 क्या बच गया, 0। अगला पेयर भी हमारे पास 0 का ही है, तो अगला पेयर हम नीचे लेके आए, वो भी 0 बच गया, और 0 मल्टीप्लाई 0 0। डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, एक डिजिट पर डिवाइड करने के बाद ये डेसिमल पॉइंट, ठीक है। ये पेयर हम पिछली बार नीचे लेके आए थे, 0 बच गया, 0 माइनस 0 भी हमारे पास 0 बचा, और फिर जो अगला पेयर लेकर आएंगे 0 6 का लेकर आएंगे, यहाँ के बाद डिवाइड होगा, ठीक है। ये डिवाइजर जो हमारे पास होगा, डिवाइजर हमारे पास क्या आएगा, 0 प्लस 0 0 का आएगा। 0 के साथ हमें कोई ऐसी डिजिट लिखनी है कि उसी से मल्टीप्लाई करें, तो या तो 6 बन जाए या 6 से पहले का कोई मल्टीपल बने। अगर हम 0 के साथ 2 लिख देते हैं तो 2 2 जा 4 4 बन जाता है। 6 माइनस 4 हमारे पास फिर से 2 बचेगा। अगला पेयर हमारे पास नीचे लेके आएंगे तो वो 40 का आएगा, 240। 2 प्लस 2 4 बन गया। 4 के साथ अगर हम 5 पुट कर दें, 45 मल्टीप्लाई 5 225, और 15 हमारे पास रिमाइंडर। सेम उसी तरह से डिवाइड करते जाएंगे, लेकिन इस बार हमें 3 डिजिट तक डिवाइड करना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट होनी चाहिए। ये हमारे पास स्क्वायर रूट हो जाएगा 0.025, इसका 0.00064, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1.1 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। 1.1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पहले 1.1 तो हमें दिया हुआ है, पेयर्स बनाने के लिए एक मिनट बेटा वेट करना। वन पॉइंट वन तो हमें दिया हुआ है, इसके पेयर्स बनाइए। लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 है, वो सिंगल बच गया, एसजीटी जो है। तो राइट हैंड साइड में पेयर कंप्लीट बनाने के लिए हमने इसके साथ 0 लगा दिया। 1 0 10 का हमारे पास एक पेयर बन गया, ठीक है। 10 का एक पेयर बन गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, 1 है, 1 1 0। 1 के बाद यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है डिवाइडेंट में, तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे 1 के बाद। अगला जो पेयर है वो नीचे लेकर आएंगे, 10 को हम नीचे लेकर आए। अगला डिवाइजर हमारा क्या होगा, 1 + 1 2 हमारे पास अगला डिवाइजर हो जाएगा। 2 के साथ हमें कोई ऐसी डिजिट लिखनी है कि उसी से हम मल्टीप्लाई करें, तो या तो 10 बन जाए या फिर इससे पहले का कोई मल्टीपल। अगर 2 के साथ हम 1 भी पुट कर देते हैं तो 21 आता है, वो 10 से ज्यादा हो जाता है। ऐसे केस में मैंने बताया था हमेशा हम 0 का यूज करेंगे। 20 के साथ 2 के साथ हम 0 लगाएंगे 20, और 20 मल्टीप्लाई 0 0। 10 माइनस 0 10 एज इट इज।
अगला पेयर हमें चाहिए आगे डिवाइड करने के लिए। अगला पेयर हमने 0 बना लिया, 0 मान लिया, 0 को नीचे लेकर आए 1000। अगला हमारा डिवाइजर होगा 20 प्लस 0 20 है, जीटी आ गया। 20 के साथ अब हमें ऐसी कोई डिजिट लिखनी है कि उसी से मल्टीप्लाई करें, तो या तो 1000 बन जाए या फिर 1000 से जस्ट पहले का कोई मल्टीपल। ट्वेंटी के साथ अगर हम 4 पुट कर देते हैं 204 हो जाता है। 204 की मल्टीप्लाई जब हम 4 के साथ करेंगे क्या आ जाएगा 816। ठीक है, 1000 माइनस 816 ये कितना आ जाएगा 184। उसी तरह से डिवाइड करते जाएंगे। अगला पेयर फिर से हमने 0 का मान लिया, 0 हम नीचे लेकर आए। अगला डिवाइजर 204 प्लस 4 208। 208 के साथ जब हम 8 पुट करेंगे 2088 और इसकी मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 16704। इसको माइनस कर देंगे। हमारे पास सिर्फ 3 डिजिट तक हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 डिजिट तक जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 1.048 आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हेलो, हाँ सर हाँ बेटा। सर ये प्रिंस कोबरा है ना, हमारे पास मैसेज भेज रहा है। बेटा श्वेता आपके पास? नो सर, हाँ सर, ये प्रिंस कोबरा भेज रहा है। प्रिंस बेटा क्या दिक्कत है? अरे प्रिंस प्रिंस बेटा क्या दिक्कत है? जो दिक्कत है वो बता दो, हमें पता लग जाएगा। और कोई स्पेशल बात है तो वो बता दो। पर्सनल मैसेज कर रहा है क्या बेटा? पर्सनल चैट पर भेज रहा है क्या प्रिंस? बेटा खुद भी पढ़ो और पढ़ने दो, अच्छी बात नहीं है ये। हाँ कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कुछ काम है तो क्लास के बाद पूछ लेना। तुम्हारे पास कॉन्टेक्ट नंबर तो होते ही एक दूसरे के। अगर कोई भी दिक्कत है तो पूछ लेना क्लास के बाद। ठीक है, फोर्थ पार्ट है बेटा 2.006। इसको भी एक बार कोशिश करना। कल की आपकी छुट्टी है, कल आपके पास टाइम है, 3-4 क्वेश्चन है, इनको कोशिश करना निकाल के। ठीक है, वही बात है बेटा, मैं चाहे इसको भी सिंप्लीफाई कर दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगी। लेकिन सिंप्लीफाई जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 1 1 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे फिर 1 बचेगा, 0 0 का अगला पेयर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 5 पर ये हो जाएगा सर ये 4 इशू का। है ना, इशू। क्या बेटा? सर ये इशू है ना, प्रिंस कोबरा बन के आया था ये इशू। अच्छा इशू आया था प्रिंस को बन के। प्रिंस शायद 8th क्लास में तो है भी नहीं ना कोई, बीटा गामा नो में भी सर, नहीं है ना। नो सर, ये इशू ही था। अब इसने है ना सर लीव करके दोबारा ज्वाइन करी है। इशू बेटा मान जाओ। ठीक है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करना, मैंने बता भी दिया आपको। पहले 1 पर होगा, फिर उसके बाद 4 पे 1.4 समथिंग इस तरह से आ जाएगा। आप इसको करना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा पॉइंट पे समझ जो में नहीं स्क्वायर आएगा। रूट आता है एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता ना, एग्जैक्टली मल्टीप्लाई नहीं होता ना, सॉरी। एग्जैक्टली नहीं होता बेटा, क्योंकि हम सिर्फ 2 प्लेस तक या 3 प्लेस तक कर रहे हैं। अगर हम कंप्लीट इसको लास्ट में 0 रिमाइंडर बचे वहां तक इसको मल्टीप्लाई, वहां तक डिवाइड करेंगे और तब इनके स्क्वायर रूट की मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो परफेक्ट नंबर, जब वो परफेक्ट नंबर बनेगा हमारे पास। परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, परफेक्ट मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास, एग्जैक्ट मल्टीप्लाई। ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आता जो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। इसके बाद और भी डिवाइड होगा और तब हमारे पास, जैसे लास्ट में यहाँ पर 15 बच गया था, जब लास्ट में इसको डिवाइड करते जाएंगे लास्ट में 0 बचना चाहिए, और जब लास्ट में 0 बचेगा तब जो नंबर आएगा इसकी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इटसेल्फ से, तब हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, जब तक 0 नहीं बचता है तो ये एग्जैक्ट मल्टीप्लाई नहीं आएगी इसके ऊपर।
ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ यही बताया, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि वो कुछ एक क्वेश्चन में इस तरह से हो जाता है कि जैसे 2 प्लेस पर हमारा आंसर 0.25 आया है, 0.25, किसी में वो 0.24 मिलेगा। वो क्यों मिलता है? इसी वजह से मिलता है क्योंकि जब उसको आगे डिवाइड करते हैं ना तो वो बड़े नंबर आ जाते हैं 5 से, जैसे 7, 8, 9 इस तरह से, तो हम 6 को भी एक नंबर बढ़ा देते हैं, इसको 2.6 कर देते हैं, 0.26 इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं, इसके बाद और भी हमारे पास आगे डिवाइड होता है, लेकिन सिर्फ हमें बोला इतना ही गया है कि हमें सिर्फ 2 प्लेस तक 3 प्लेस तक इसको डिवाइड करना। एक बेटा का आप एक पॉइंट पूछ रहे थे कि हमारे पास इस तरह से वो रेशनल नंबर था, यहाँ पर हमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, मिक्स्ड नंबर दिया हुआ है 10 होल 2/3। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 10 3 जा 30 प्लस 2 32/3 बन गया। कल इस तरह के क्वेश्चन में आपने पूछा था ना कि सर इसको क्या हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं या उस तरह से। इसको बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको सोल्व करने का एक मेथड और है, वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, बाकी इसके ऊपर हमारे पास 32/3 है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, जैसे हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह से मल्टीप्लाई करके एक नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। बेटा श्वेता पहले तो अपनी वीडियो बंद करो। सर हाँ हर्ष बताओ बेटा। सर ये इशू बार बार मैसेज कर रहा है। बेटा इशू 1 मिनट लगेगी आपको क्लास से बाहर करने में, मान जाओ। जब वो कह रहा कि उसे पढ़ने दो, उसका पढ़ने का मन है, तो आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उसको, ये बताओ पहले तो। इशू माइक ऑन करके बताओ। बेटा मुश्किल से 30-35 मिनट का समय मिलता है, तुम जो है ना इस तरह से करते रहते हो। लीव कर दी उसने अब। बेटा जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अब पढ़ाई पे ध्यान दो, जिसको नहीं पढ़ना है उसको बेशक जाने दो। 32/3 हमारे पास आ गया। इसको हम क्या करेंगे, हमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या तो डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर। ठीक है, एक नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, या तो डिनोमिनेटर को या फिर न्यूमरेटर को। इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करें। अगर 32/3 को हम 3 से ही मल्टीप्लाई करते, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 96/9 बन जाएगा। और 9 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। 9 हमारे पास क्या बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर। और स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी हमें एक नंबर का स्क्वायर रूट तो निकालना ही पड़ेगा, 96 का स्क्वायर रूट हमें निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, 96 का स्क्वायर रूट हमें निकालना ही पड़ेगा। 96 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, 32/3 हमारे पास था, हमें एक डिनोमिनेटर को या और किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। चाहे आप डिनोमिनेटर को बना लो या फिर न्यूमरेटर को, एक नंबर को ही हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, दोनों को तो बना नहीं सकते सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, 32 से मल्टीप्लाई। परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाओगे तो दूसरा मेथड है बेटा, 32 को 3 से डिवाइड करो। 32 को 3 से डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास नंबर आएगा वो डेसिमल में आएगा, उस डेसिमल नंबर का फिर से हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। दूसरा मेथड है ये, 32/3 है, 32 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 बन जा 3, 0 बच गया, 2 बचेगा, डेसिमल पॉइंट लगा, 0 आ गया, नीचे 0, 3 6 जा 18, और ये नीचे 2 बचेगा। इस तरह से डिवाइड करते जाएंगे। जब ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास 32/3 की वैल्यू आ गई, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे इस डेसिमल नंबर का, 1.6 और समथिंग आगे चलता जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड ये, इसको डिवाइड करके और जो हमारे पास डेसिमल नंबर आता है उस डेसिमल नंबर का हम क्या निकालें, स्क्वायर रूट निकालें। आप इस तरह से भी कर सकते हो, ये भी बिल्कुल सही है। या फिर इस तरह से मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि कल आप जैसे पूछ रहे थे ना कि सर इसका और कोई मेथड है किस तरह से क्या करें, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि एक नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर बना लें। आप चाहो तो 32 को बना लो,
ऊपर 32 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 32 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 32 मल्टीप्लाई 32 क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नीचे क्या बनेगा, 32 मल्टीप्लाई 3 96 बनेगा, 96 का आप स्क्वायर रूट निकाल देना, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में एक नंबर का स्क्वायर रूट तो हमें निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये 9 बन गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 हो जाता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 96 हम निकालेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 96 निकालेंगे। अब आप ये मत कंफ्यूज हो जाना, 96 के बाद डेसिमल पॉइंट नहीं है तो हम डेसिमल पॉइंट लगाकर स्क्वायर रूट के बाद जितनी चाहे जीरो लगा सकते हैं। सो स्क्वायर रूट नहीं, कोई भी नंबर हमारे पास है उसके बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया, और डेसिमल पॉइंट लगाकर जितनी चाहे जीरो हम लगा सकते हैं। तो ये हमने 96 के डेसिमल पॉइंट लगाया, और डेसिमल पॉइंट के बाद हमने इसके बाद जीरो लगा दिया, ठीक है। इसके पेयर्स हम बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 96 है, 96 का एक पेयर बन गया, राइट हैंड साइड में 0 0 के पेयर बनाते गए, जितने हमें चाहिए हम बना लेंगे, ठीक है। 96 देखेंगे, 96 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन 96 से पहले 81 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 9 मल्टीप्लाई 9 81, 96 माइनस 81 15 बच जाएगा। उसके बाद डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट लगाया, अगला जो पेयर है जीरो का वो नीचे लेकर आएंगे 1500, ठीक है। अगला जो डिवाइजर है 9 और 9 18 हमारे पास अगले डिवाइजर में आ जाएगा, 18 के साथ अगर हम जीरो पुट कर दें 187, और इसकी मल्टीप्लाई 7 से करें 187 मल्टीप्लाई 7 1309, इसको माइनस करेंगे 191, अगला पेयर फिर दोबारा से नीचे ले आएंगे 0 0 का, उसी तरह से सेम डिवाइड करते जाएंगे। हमें सिर्फ 3-4 डिजिट तक ही इसको सिंप्लीफाई करना बेटा, ठीक है। इसको 3 डिजिट तक हमने सिंप्लीफाई किया, 9.797 आ गया। इसको हमें लास्ट में फिर 3 से डिवाइड भी करना है, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमने उसी तरह से सिंप्लीफाई, हेलो 3.265 हमें 3 डिजिट तक ही लिखना है, लेकिन जब हमने 4th डिजिट देखी तो वो 5 से ज्यादा हो गई, 6 हो गई, तो हमने 5 को भी चेंज कर दिया 6 में, इस 5 को हमने 6 कर दिया 3.266, इसका एग्जैक्ट आंसर ये दे रखा है। बाकी आप ये भी कर देते हो, ये भी बिल्कुल सही होगा, ठीक है बेटा। अगर ये इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ये मेथड, तो आप डायरेक्ट यहाँ से 32 को 3 से डिवाइड करो, उसका स्क्वायर रूट निकालो, 1.6 और समथिंग आएगा, उसका आप क्या निकाल देना, स्क्वायर रूट निकाल देना, ठीक है। नहीं 1 पॉइंट नहीं, 32 3 से 16 15 2 जा और 3 से 3 1 जा 3, क्या बचेगा 0 2, ये डिवाइड नहीं होता है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। आप उसको सिंप्लीफाई कर देना। अच्छा सॉरी, वो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10.6 1 पॉइंट 10.6 आएगा, जीरो लग जाएगा ना उसके साथ। 6th क्वेश्चन हमारे पास है, 6th क्वेश्चन में कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 2 प्लेस ऑफ द डेसिमल। अभी तक हमने बेटा सबसे स्टार्टिंग में जो स्क्वायर रूट निकाला था वो हमने निकाला था परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, सबसे स्टार्टिंग में जो हमने स्क्वायर रूट निकाला था वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते थे, जैसे 16 25 36 49 इस तरह से। उसके बाद हमने नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी डेसिमल पॉइंट स्क्वायर रूट निकाला, वो हमारे पास डेसिमल में आ गया था। उसके बाद हमने डेसिमल नंबर का भी परफेक्ट स्क्वायर निकाला था, इस तरह से डेसिमल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकाला। अभी हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर दे दिया उसने और कहता है इसका स्क्वायर रूट निकाल कर दिखाओ। कोई भी नेचुरल नंबर हमारे पास दिए हुए और उसका 2 प्लेस तक हमें उसको डेसिमल पॉइंट लिखना है और उसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट में दे दिया 3 का हमें स्क्वायर रूट निकालना, जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में 96 का स्क्वायर रूट निकाला था उसी तरह से 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 10 का किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से। 3 हमारे पास है,
3 के बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया और डेसिमल पॉइंट लगाकर 0 0 का हमने पेयर्स बनाते गए, जितने पेयर्स हमें चाहिए उतने पेयर्स हमने लगा दिए। 3 को डिवाइड करेंगे, क्या 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं, लेकिन 3 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है? 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1 और 3 माइनस 1 कितना बच गया? 2। उसके बाद डेसिमल पॉइंट है तो हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अगला पेयर हम नीचे लेकर आए, 0 0 का अगला पेयर नीचे आ गया 200। अगला डिवाइजर हमारा क्या हो जाएगा? 1 + 1, अगला डिवाइजर 2 हो गया। 2 के साथ अगर हम 27 कर दें, 2 के साथ 7 पुट कर दें और 7 से ही इसकी मल्टीप्लाई करें, 27 × 7 189। 189 को माइनस करेंगे, 200 में से 11 बचेगा। अगला पेयर फिर से नीचे ले आएंगे, 1100। अगला डिवाइजर हमारा क्या हो जाएगा? 27 + 7 34। 34 के साथ अगर हम 3 पुट कर दें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 1029, इसको माइनस कर दिया 70। इस तरह से आगे तक डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे पास 2 प्लेस तक इसको डिवाइड करना था। हमने 2 प्लेस तक डिवाइड किया। √3 कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना आ गया? 1.73। कोई भी नेचुरल नंबर हो, मान लो हमें 11 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 11.000000 इस तरह से पेयर्स बना देंगे और डिवीजन मेथड अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट, हाँ बताओ बेटा कोई दिक्कत है तो। थर्ड पार्ट की बात करें, 17 दिया हुआ है, 17 का स्क्वायर निकालेंगे 17 और उसके बाद पॉइंट लगा के 0 0 0 0 के पेयर्स बना देंगे। उसी तरह से हम डिवाइड कर देंगे। 17 को देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 17 से पहले 4 × 4 16, 17 - 16 1 बच गया। अगला पेयर नीचे ले आए 100। यहाँ पर 4 + 4 8 बन गया। 8 के साथ अगर 1 पुट कर देते हैं तो 81 × 1 81 और इसको माइनस किया 18। इस तरह से अगला पेयर नीचे लाते गए, डिवाइड करते गए। ठीक है, सेम उसी तरह से बेटा, लेकिन सिर्फ हमें डेसिमल पॉइंट खुद से लगाना पड़ेगा 7.000 इस तरह से। ठीक है, इसके 2 पार्ट हो है, वो अगर आप हो तो मैं भेज दूं, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई भी नेचुरल नंबर हो हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 8, किसी का भी पूछ सकता है, वो एग्जाम में भी कोई भी नंबर आ सकता है। आपको सिर्फ ये पैटर्न याद रखना है कि हमें सिर्फ डेसिमल पॉइंट लगाना है, उसके बाद और सिंपली उसी तरह से इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, लिख पाए? बताओ कोई दिक्कत है तो इसमें। टाइम हमारे पास होने वाला है, 1-2 मिनट हमारे पास है। श्वेता, श्वेता बेटा कोई दिक्कत है? सिंप्लीफाई करोगे, जो मैंने पार्ट आपको सेल्फ ट्राई के लिए दिए बेटा, निकाल कर कोशिश करना। नहीं आते हैं तो मेरे पास व्हाट्सएप कर देना, सर हमने ये निकाला था, यहाँ पर मिस्टेक आ गई या फिर गलत आया आंसर, कैसे सही होगा, मैं उसको सोल्व करके भेज दूंगा। लेकिन जब तक आप निकाल कर नहीं देखोगे, जब तक मुझे भी नहीं पता लगेगा आपको कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया। ठीक है, और आपका राखी कंपटीशन है परसों, तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है। अपने हाथों से बनाई हुई राखी और उसके साथ अपनी फोटो खींच के आपको सुनील मैम के पास व्हाट्सएप करनी है। ठीक है, सुनील मैम के नंबर भी दे दिए, आपकी ग्रुप में भेज दी पूरी डिटेल। आप राखी बनाना आज से और उसको भेजना। ठीक है।